हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर क्लास बाय प्रदीप सर। आज आम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही पंचम अध्याय बलर अन्वेषण पेज नंबर 76, 77, 78 मध्य क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करवा। समस्त वीडियो को शेष देखिए और जो क्वेश्चन न बुझी पार मत कमेंट सेक्शन जन। ठीक अच्छे, डेरी नक चल आज क्लास को स्टार्ट करवा। समस्ते पेज नंबर 76, 77, 78 को ओपन कर। जो जो क्वेश्चन आंसर केमी करूँ देख और जो न बुझी पार मत कमेंट सेक्शन जन। ठीक अच्छे, चलो पेज नंबर 76 समस्त ओपन कर। देख पेज नंबर 76 प्रथम क्वेश्चन देख आमको कौन देना ना क स्तंभ जिनिस गुड़ी ख स्तंभ जिनिस गुड़िक सहित मेल कर। क स्तंभ आमको बलर प्रकार देछि, ख स्तंभ आमको तार उदाहरण देछि। फास्ट आई आमको देछि मांसपेशीय बल, ये आईटा आमर हो बी। तापर देख चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कहले आमर उत्तर दिग को मुख कर कंपास सूची, तो सेकेंड आंसर हो ई। बुझिपार आमर सेकेंड आंसर हो ई, उत्तर दिग को मुख कर कंपास सूची। देन तापरे घर्षण बल, बुझिपार तो घर्षण बल कहले आमर एटा क्या बुझेब ना सीमा रेखा स्पर्श करने पूर्व एक क्रिकेट बॉल निजे अटकी जाऊँगी। गोटे क्रिकेट बॉल टी गड़ुची तो किसी समय पर से अटकी जाऊँगी कौन पर ना घर्षण बल तापर काम करुच्ची। तो घर्षण बल पड़ा फल से क्रिकेट बॉल टी किसी बाट गला अटकी जाऊँगी। बुझिपारे समस्ते। देन आईवी, आईवी रे देछि माध्याकर्षण बल। माध्याकर्षण बल कहले आम पृथ्वी द्वारा निज आड़िकी आकर्षण कर गचरू पड़ुवा फल, गचरू पड़ुवा फल है यहाँ तुम माध्याकर्षण बल। ठीक अच्छे, तापर स्थिर वैद्युतिक बल। स्थिर वैद्युतिक बल कहले कौन बुझा पशम कपड़ा उपरे घर्षित बेलून जहाँ केश सूत्र को आकर्षण करे। बर्तमान आम जो गोटे बल को घषा बुझीपार पशम कपड़ा जो गोटे बेलून को घषा से कौन कर केशर आमको आकर्षण कर मैंने आम केशर लगे कौ बल कार्य करुच्ची स्थिर वैद्युतिक बल। बुझिपारे समस्ते। ये 2 नंबर क्वेश्चन तुम कौन कह देख ना निम्नलिखित उक्ति गुड़िक सत्य कि मिथ्या कह। एगुड़िक मध्य किए सत्य आ किए मिथ्या कह। एक वस्तुर गतिर वेग परिवर्तन करने सर्वदा एक बल आवश्यक। हाँ ये ठीक अच्छे, कारण गोटे वस्तुर वेग परिवर्तन करवा आमको निहाती भाव में आमको गोटे बल आवश्यक होता है। से ठेला बल हो कि भिड़ा बल हो। जदि देख गोटे वस्तु गति करुच्ची मनकर भाव गोटे साइकेल टा गड़ुची ताको आम केमती रखा बल प्रयोग कर रखा ना रखा नहीं पछ गोटे भिड़ देवा तो रही। जदि गोटे बल टी अच्छी आम गोड़े मारिदे बल प्रयोग करवा से बल टी गति कर। बुझिपारे तो वेगर परिवर्तन करने सर्वदा एक बल आवश्यक पड़ता है। समस्त बुझिल। ठीक अच्छे, घर्षण जो एक समतल भूमि में बल गड़ार वेग वृद्धि पाए ना यहाँ केवे भी हेनी, कारण घर्षण बल है से बल टी कौन होता ना रही जाता। पुणी कही समतल भूमि है घर्षण है से बल टी वेग कमिज। घर्षण बल कहले से बल टी वेग कमिज ये कौन कह बढ़ीज भूल अच्छी तुम लिख मिथ्या है। यहाँ हूँ मिथ्या। फास्ट ये 2 नंबर क्वेश्चन आंसर तुम बुझ देन मुझे तुमको देखी केमी लिखा हे तुम चैनल को देखिए लिखिपर। ठीक है, फास्ट क्वेश्चन को बुझ तापर तुम लिख। ठीक अच्छे, चलो थार्ड देख कौन कही अल्प व्यवधान में रखा जाइथिबा 2टी चार्ज युक्त वस्तु मध्य कौन बल ना केमिका बल ना बल तो अच्छी। तो देख आम पढ़ी आसते जदि 2टी एक प्रकार बेलून को लेकिन आम एक प्रकार पशम कपड़ा घषा देन से बेलून 2टा को पाखापाखि नहीं रखा तेज से बेलून 2टा की कौन करेंगे परस्पर को विकर्षण करेंगे कौन पाई ना से मध्य स्थिर वैद्युतिक बल काम कला। बुझिपारे समस्ते। तो ये बल अच्छी से कहला कौन सी बल ना सेमती पारनि भूल अच्छी ताले मिथ्या भी हो, यहाँ भी मिथ्या हो। तो तुम प्रथमटा सत्य, सेकेंडटा मिथ्या, थर्डटा भी मिथ्या। चलो ये 2 नंबर क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखा से मुझे देखा तुम सब खाते लिख। तापर मिछ तुम लिखिपार मिथ्या लिख। देन मिथ्याटा कौन है ना घर्षण गतिर विपरीत दिगरे कार्य करें तेणु यह एक समतल पृष्ठ में गड़ुवा बल गति को कमाई दे था। बुझिपार कमाई दब कि से कह बढ़ी जाए भूल अच्छी है। बुझल समस्ते कौन कहते तुमको। देन देख थार्ड यहाँ देख कौन लिखा ना मिथ्या लिखा। यहाँ तुम मिथ्या है, यहाँ तुम मिथ्या, यहाँ भी तुम मिथ्या। बुझिपार मिथ्या कौन परस्पर निकट रखा जाता 2टी चार्जित वस्तु मध्य एक स्थिर वैद्युतिक बल कार्य करते। तुमको कहूँ एक स्थिर वैद्युतिक बल कार्य करते। तो बर्तमान तुम 2 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन लिखा हे लिखिपार ना पशम कपड़ा घषा होता 2टी बेलून परस्पर पाखक अणागले कौन हेब एवं कहीं। 3 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन लिखा ना जिते 2टी बेलून को एक पशम कपड़ा सहित घषा जाए सेगुड़िक सामान प्रकार स्थिर चार्ज हासिल करती
जेहेतु समान चार्ज परस्पर को विकर्षण करती सेगुड़िक परस्पर निकट को आणिले बेलून गुड़िक परस्पर को दूर को ठेली दियंती बुझिपारे समस्ते दुईटी बेलून को आनिले आमे ताको कौन कले ना पसम कपड़ा घषिले दीटा बेलून को आनिकी पसम कपड़ा घषिचे किसी चेंज करिने ताकू मध्य पसम कपड़ा घषिले आकु मध्य पसम कपड़ा घषिले तो घषला पर कौन होला सेमानक मध्य एक प्रकार चार्ज सृष्टि हला बुझिपाइल प्लस हो पारे से युक्त चार्ज हो पारे कि वियुक्त चार्ज हो पारे किंतु एक प्रकार चार्ज सृष्टि हला कौन पाई अरे गोटे जिनस घषिले ताकू आनिकी पसम कपड़ा घषिले आकु मध्य आनिकी पसम कपड़ा घषिले तो एका चार्ज सृष्टि हम से युक्त हो पारे कि वियुक्त हो पारे आम कहीपर कि एक प्रकार चार्ज सृष्टि हम तापर आम पढ़ीचे एक प्रकार चार्ज परस्पर को विकर्षण करती और अलग अलग चार्ज परस्पर को आकर्षण करती माने युक्त युक्त एमाने परस्पर को विकर्षण करेंगे जदि युक्त वियुक्त हो परस्पर को आकर्षण करेंगे से दिजन चार्ज एका था आम एकाठी निकट को आना से कौन करेंगे विकर्षण करेंगे तो बुझिपारे समस्ते 3 नंबर क्वेश्चन आम कौन लिखा ठीक अच्छे चलो 4 नंबर क्वेश्चन आंसर को बुझा ना 4 नंबर क्वेश्चन आम कहूँ जिते तुम एक ग्लास पानी में गोटे मुद्रा पकाओ यह बुड़ी जाए देखि तुम जो गोटे ग्लास पानी में मुद्रा पकाच से बुड़ी जाऊँगी किंतु जिते तुम एक बड़ काठ खंड को पानी रख यह भासी थाए व्याख्या कर कौन भाषुची कहल देखिए ये कौन हो ना गोटे आम पढ़े से प्लवता प्लवता बल कम कौन ना माध्याकर्षण बल तो जिते मन रखिए जिते माध्याकर्षण बलटा अधिक होते आमर वस्तुटी बुड़ब है जिते माध्याकर्षण बल अधिक हो वस्तुटी बुड़ब प्लवता बल ठू जो माध्याकर्षण बल अधिक हो अर्थात मुझे कहि गोटे कॉइन को लेकिन पानी पकेले पानी पकेला से कॉइनटा बुड़ीगला कौन ना कॉइन मध्य जो बल अच्छी कॉइन मध्य कौन ना माध्याकर्षण बल पड़ा आ माध्याकर्षण बल कौन कर ना कॉइन को तार केन्द्र आड़ को आकर्षण कर माने पृथ्वी केन्द्र आड़ के आकर्षण कला फल कॉइन टी कौन है ना पानी बुड़ीगला कि तारी ऊपर कि आमर प्लवता बल कम कर ऊर्ध्वमुखी बल कम कर कौन है ना माध्याकर्षण बलटा प्लवता बल ठू अधिक से कॉइनटा बुड़ीगला काठ खंड क्षेत्र में कौन है ना माध्याकर्षण बलटा कम हो गला काठू ना प्लवता बल तेणुक से भाषिला कि सामान हो गला तेणुक से भाषो है तो देख ये 4 नंबर क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखा एक मुद्रा पानी बुड़ी जाए कारण यार ओजन तापर कार्य कर प्लावन तापर कार्य कर प्लावन बल अपेक्षा अधिक अटे बुझिपार तो यह सहित मुद्रार घनत्व पानी घनत्व अपेक्षा अधिक मुद्रार घनत्व पानी घनत्व अपेक्षा अन्य पक्षे काठ खंड पानी भासे कारण यार ओजन प्लावन बल अपेक्षा कम बुझिपार ओजन मान कौन जो माध्याकर्षण बल कहती तो यार ओजन प्लावन बल अपेक्षा कम ताले अधिक बल कहार है ना प्लावन बल बा प्लवता बल ओजनटा अधिक है तेणुक से काठ खंडटी पानी भाषिला और यार घनत्व पानी घनत्व अपेक्षा कम अटे है यार घनत्व माने काठ खंडर घनत्व पानी घनत्व अपेक्षा कम तेणुक से भाषो और जार घनत्वटा अधिक हो से पानी बुड़ीज तो मुद्रार घनत्व पानी घनत्व अपेक्षा अधिक है मुद्रार घन पानी घनत्व ठार अधिक तेणुक मुद्राटी बुड़ीगला बुझिपारे समस्ते केमती कर तुम ये मन रख जे तुम वस्तुर ओजन जहाँ से माध्याकर्षण बलटा हूँ से बुझिपार तो वस्तुर ओजन जी बढ़ी कि तार माध्याकर्षण बल अधिक हम क्या प्लवता बल ठारू प्लावन बल ठारू ऊर्ध्वमुखी बल ठारू से वस्तुटी पानी बुड़ीज है पानी बुड़ीज और जिते वस्तुर ओजन बाद कहते माध्याकर्षण बल तो सी जो कम हम क्या ये आम प्लवता ठू प्लावन बल ठारू ऊर्ध्वमुखी बल ठारू जो कम हम कहार ओजन से वस्तुर ओजन माध्याकर्षण बल ओजन जो प्लवता ठू प्लावन बल ठार कम हम तो से वस्तुटी पानी भाषो कि सामान हेल्ले भाषो क्लीयर है ठीक अच्छे चलो 5 नंबर क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा जदि एक बल ऊपर को फिंगा जाए तेबे यह धीर हो जाए किछि क्षण स्थिर हो जाए एवं तापर भूमि में पड़ जाए ऊपर कार्य कर बल गुड़िकर नाम उल्लेख कर से दिग निर्दिष्ट कर देख तो आम ये कौन करुचे ना गोटे बल को आम ऊपर को फोपाड़ुचे तो यह ऊपर को गति करने समय कौन हुए कहल जो आम बल को ऊपर को फोपाड़ुचे तो बल गति ऊपर को जाए किंतु एथिरे कौन हम ना यार विपरीत दिगरे माध्याकर्षण बल काम कर बुझिपार यार विपरीत दिगरे माध्याकर्षण बल काम कर फल कौन हम ना बल टाक ऊपर फोपाड़े से जितनी स्पीड रे जीवा कथा स्टार्टिंग जितनी स्पीड जाइला से स्पीड से जीवन स्पीडटा कमी कमी जीव बेगटा कमी कमी जीव कौन ना एपटू गोटे बल प्रयोग कराऊँ जोटा कि माध्याकर्षण बल प्रयोग होती जहाँफल कि से वस्तुटा ऊपर को न जाइए ठेलू मानने भिड़ू तार केन्द्र आड़ की भिड़ू फल से बलटा कौन हो स्लो हो जाए तार बेगटा कमी जाऊँगी बुझिपारे समस्ते यार निम्नगामी गति समय जो बलटा तलक खसुची भाव जो बलटा तलक खसुची से
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବି କାମ କରିବ କେମିତି ନା ବଲଟା ଯେମିତି ତଳକୁ ଖସୁଥିବ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଖସୁଥିବ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ସେଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କ ବଳ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ିକି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ବଲଟି କ'ଣ ହବ ତାର ବେଗଟା କ'ଣ ହବ ବଢିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆରେ ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଜଣେ ଯାଉଛି ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ପେଲିଲ ତାହେଲେ ତା ସ୍ପିଡଟା ବଢିଗଲା ନା ବଢିଗଲାନି। ତ ସେଇ ଭାବରେ ତମେ ଟେକାଟା ଉପରକୁ ପକେଇଛ ଟେକାଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଉପରକୁ ପକେଇଲା ଯେତିକି ସ୍ପିଡ ଯାଉଥିବ ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡଟା ବଢିଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆଉ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ବେଗ ମାନେ ବଲ ଗତିର ବେଗଟା ତାର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ହେଲା ତ ସେଠି ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତେଣୁକରି ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବି କାମ କରିଛି। ଥାର୍ଡରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଥାର୍ଡରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଲଟା ଉପରକୁ ଯାଇଛି ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଯେତେ ପୁରା ହାଇଏଷ୍ଟ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ରହିବ ଦେନ୍ ତାପରେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ତାର ଯୋଉ ଆମର ବେଗ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ବେଗ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବେଗ। ସେଇ ଅନ୍ତିମ ବେଗ ତମେ ପଢିବ ବଡ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ବେଗକୁ ଭି କହନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବେଗକୁ ୟୁ କହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ବେଗଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଭିଟା ସେଠି ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆମର ବଲଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ତ ଚାଲ ଏଇ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ତମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ନା ଉପରକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବଲଟି ଉପରକୁ ଗତି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏହାର ଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାର ଗତି ଧୀମା ହୋଇଯାଏ ଯାହା ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ତଳକୁ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବଲଟି ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଗତି କରିଥାଏ ତେଣୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଏହାର ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ତେଣୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କ'ଣ କରିବ ତାର ଗତି ଦେବ ଫଳରେ ସେ ବଲଟି ଆହୁରି ସ୍ପିଡରେ ତଳକୁ ଖସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଥାର୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କହିଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ ନା ବଲଟି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁକା ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାର ବେଗଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବଲର ବେଗ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତଳ ଆଡ଼କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବଲଟିକୁ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। କହିଲା ଏକ ବଲ୍ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗଡ଼ାଗଲା ଗୋଟେ ବଲ୍ଟି ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା ଏ ବଲ୍ଟିକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଏମିତି ଆମେ ଗଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅନନ୍ତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରି ତାପରେ ଚିତ୍ର 5.16ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଯୋଉ ତମର କ'ଣ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସମତଳ ହେଲା ଅନନ୍ତ ସମତଳ ଉପରେ ଗତି କରିଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠରେ ଗତି କରିଛି ହେଲା ଦେଖିଲ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ସମତଳ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୂ ସମତଳ। ତ ଏହା ଭୂ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକି ଯାଏ ତ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ବଲଟା ଗଡ଼େଇଲେ ସେ ଏମିତି ଗଡ଼ିକି ଆସିକି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଟକି ଯାଉଛି ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯୋଉ ବଲଟି ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି ଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ରହିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ବିନ୍ଦୁ ଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମାନେ ସେ ବଲଟି ଆସିକି ଏ ବିନ୍ଦୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଠି ଆସିକି ରହିବ କ'ଣ କରିବା ଫାଷ୍ଟ କହିଲ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏଇ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ଖଦଡ଼ା କରିଦେବା ତେବେ ବଲଟି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଯେତେ ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗା ହେବ ବଲଟା ସେତେ ସ୍ପିଡରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଖଦଡ଼ା କରିଦେବା ତ ସେ ବଲଟା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ରହିଯିବ। ତ ତେବେ ଆମେ କରିବା ଏଇ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଖଦଡ଼ା କରିଦେବା ଫଳରେ ସେ ବଲଟି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଲା ନା କ'ଣ କଲେ ସେ ବଲଟା ଯାଇକି ଏ ପାରି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା ପୁରା ସମତଳ କରିଦେବା ସେ ବଲଟି ଯାଇକି ଏ ପାରି ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଚାଲ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ତମେ ଖାତାରେ ଲେଖ। ବଲକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଧିକ ଖଦଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଘର୍ଷଣ ବଳକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏହା କ'ଣ କରିବ ଯଦି ଅଧିକ ଖଦଡ଼ା କରିବା ଘର୍ଷଣ ବଳ ସେଠି ବଢ଼ିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲର ଗତି ଶୀଘ୍ର ଧୀମା ହୋଇଯାଏ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଲର ଗତି ଶୀଘ୍ର ଧୀମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଏ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଯିବ। ତ ସେଇ ଆମର ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କରିବା ଖଦଡ଼ା କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ବଲଟି ଏ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତା ପୂର୍ବରୁ ରହିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ବଲକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏ ପାରି କରିବାର ଆମର ଅଛି ଯଦି ବଲଟାକୁ ଏ ପାରି କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଏଇ ଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ପାରି କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଭୂ ସମାନ୍ତର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ କରିଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ବଲଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେ ଏମିତି ଆସିକି ଗଡ଼ିକି ପୁରାପୁରି ଏ ପାରି ହେଇକି ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ବଲଟା ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ନା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବରଫ କିମ୍ବା ପଲିସ୍ ହୋଇଥିବା ଚଟାଣ ପରି ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ କାହିଁକି ଖସିଯାଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ଚଟାଣଟା ପୁରାପୁରି ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଚଟାଣରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖସି ଯାଉଛି ଆମ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲ ଆନ୍ସର କରିବା। ଦେଖ
सात नंबर क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखा ना आम चलवा समय घर्षण बल आम पाद एवं भूमि मध्य आवश्यक पकड़ बा ग्रिप जोगाई था बुझिपारे तो घर्षण आम चलवा समय घर्षण बल कौन करुच्ची ना आम पाद आ भूमि मध्य गोटे आवश्यक ग्रिप जोगाई था जहाँ आमको संतुलन रक्षा कर साहाଯ୍य करुँफल आम पड़ूना संतुलन रक्षा करुच्चे तो बरफ कि चिकन चट्टाण भली मसन पृष्ठगुड़िक घर्षण बल बहुत कम थाए से घर्षण बल बहुत कम थाए फलस्वरूप आम सहजरे ग्रिप हर था खसी पड़ार संभावना थाए बुझिपार समस्ते 7 नंबर क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखिले ठीक अच्छे देन देखिए आम 8 नंबर क्वेश्चन को बुझा देखो 8 नंबर क्वेश्चन कौन देती ना असमान गति एक वस्तु उपर कौन बल प्रयोग कर हाँ असमान गति वस्तु उपर एक बल प्रयोग कर असमान गति अर्थ हो वस्तुर बेग परिवर्तन हो असमान गति अर्थ कौन ना वस्तुर बेगटा परिवर्तन हो कौटी 10 बेगर जाऊँगी कौटी 20 कौटी 30 कौटी 40 कौटी 10 कौटी 50 एमती बेगर से जाऊँगी तो यार अर्थ हो कौन ना तार बेगटा परिवर्तन हो बेगर यही परिवर्तन केवल से घटी थाए बेगर यही परिवर्तन केवल से घटी थाए जो वस्तु पर एक बाह्य बल कार्य करे जो गोटे वस्तु पर बाह्य बल कार्य करे से बेगर परिवर्तन घटे हम तुम सांग स्कूल सैकल चलुच से 10 स्पीड रे सैकल चलुच है 10 स्पीड सैकल चलुच तुम कौन कल ताकू भिड़ल पछपटू भिड़ला स्पीडा कौन होगा ना स्पीड कमीगला 5 स्पीड होगा है 5 स्पीड होगा बेग कमिला ना कमिलानी बेगटा कमिला कौन कौन गोटे बाह्य बल प्रयोग है बाह्य बल प्रयोग है फल बेग सीना कमिला तो ये निश्चित भाव में बाह्य बल प्रयोग होती असम बेगर गति करता वस्तु पर बाह्य बल प्रयोग होता है ठीक अच्छे तो चलो 9 नंबर क्वेश्चन को डिस्कसन करवा चंद्र एक वस्तुर ओजन पृथ्वी तार ओजन एक षष्ठांश हो जाए यही परिवर्तन कारण कौन सेठारे वस्तुर वस्तुत्व पृथ्वी यार वस्तुत्व एक षष्ठांश हो जाए कि देख ये क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखा तुम ओजन पृथ्वी पृष्ठ 60 केजी तुम जब चंद्र को जीव तो सेठी तुम ओजन के 60 एक षष्ठांश मैंने कौन 60 इंटू 1/6 है तो आप काटिले तुम ओजन 60 एक षष्ठांश हो अर्थ कौन 60 को 100 काटिले 10 तुम ओजन हो 10 केजी बुझिपार तुम जब पृथ्वी पृष्ठ तुम ओजन 60 केजी हो चंद्र गले तुम ओजनटा हो 10 केजी किंतु वस्तु तो केवे चेंज हेनी वस्तु तो तुम पृथ्वी को जाओ चंद्र को जाओ तुम जो गले भी तुम वस्तुटा केवे चेंज हेनी वस्तु तो सबुठ सामान किंतु ओजन परिवर्तनशील यहाँ आम बही लिखाई बुझिपारे समस्ते ना बुझिपारे तो चलो ए 9 नंबर क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखा तो देख ए 9 नंबर क्वेश्चन आंसर आम कौन लिखा ना कौन सी वस्तुर ओजन तापर कार्य कर माध्याकर्षण बल पर निर्भर करे जेहेतु चंद्रर माध्याकर्षण पृथ्वीर 6 भागु भागे तेणु चंद्रपृष्ठ एक वस्तुर ओजन पृथ्वी यार ओजन 6 भागु भागे हो जाए बुझिपार अन्य पक्षे कौन सी वस्तुर वस्तुता हो पदार्थ व कणिकार परिमाण एवं यह स्थान परिवर्तन सहित बदला ना तेणु पृथ्वी एवं चंद्र उभय स्थान में यार वस्तुर सामान रही गोटे वस्तुर वस्तुता पृथ्वी हो कि चंद्र सबुठ सामान रही किंतु ओजनटा परिवर्तनशील समान आकार एवं आकृति किंतु भिन्न सामग्री तैयारी 3टी वस्तु 1 2 3 पानी रखागला चित्र 5.17 रे देखा जाउथिया परि से माने भिन्न भिन्न गभीरता पर्यंत बुड़ी रहिले तो देख विभिन्न प्रकार गभीरतार मैंने बुड़ीक अच्छे ये अधिक बुड़ीक अच्छे ये कम अच्छे ये आउ टे कम बुड़ीक अच्छे तो जदि 3टी वस्तु 1 2 3 ओजन यथा 3टी वस्तुर ओजन दे दी डबल 1 डबल 2 डबल 3 होता है तेज एम मध्य कौटा तुमको ठीक लगुच चलो 10 नंबर क्वेश्चन आम आंसर कौन लिखा यार कारण हो भारी वस्तु गुड़िक पानी में अधिक गभीर को बुड़ी जाती कारण से ओजन प्लावन बल अपेक्षा अधिक थाए और जितेबले कि हालक वस्तु गुड़िक पानी उपर भाग में भासती जेहेतु प्लावन बल से ओजन को संतुलन करे माने एटी माध्याकर्षण बल और प्लावन बल सामान हो जाती से वस्तुटी भाषिब प्लावन बलटा अधिक होगले वस्तुटी भाषिब ठीक अच्छे तो वीडियो को शेष देखिए समस्त धन्यवाद जब वीडियो भल लगी वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सांग सहित सेयार कर और जो मैंने नुआ चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने रोचे धन्यवाद।